मार दूसरे दिए दिन गए। युद्ध से लौटे सैनिकों ने वीर नारायण को रानी के आत्म बलिदान का समाचार दिया। अब असफ खान के सैनिक कभी भी चौरागढ़ किले पर आक्रमण कर सकते हैं। जिस रानी ने मुगलों के नापाक हाथों को अपने शरीर को छूने से पहले खुद को खत्म कर डाला, आज वही लुटेरे कुर्नवाना की लाज लूटने आ रहे हैं। लेकिन असफ खान 2 महीने तक चौरागढ़ नहीं आया। वह 2 महीने तक चौरागढ़ के चारों ओर बसे गांवों और शहरों को लूटता उजाड़ता रहा। असफ खान की इस कार्यवाही से किले में रसद पहुंचनी बंद हो गई और बीते इन 2 महीनों में किले की रसद धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक 2 महीने बाद असफ खान ने चौरागढ़ किले को घेर लिया। किले के भीतर 10,000 घुड़सवार और आसपास के गांवों से आई संभ्रांत घर की कुल वधुएं, बेटियां, राज परिवार की महिलाएं, कुल 5,000 अबलाएं किले में मौजूद थी। वीर नारायण ने प्रमुख सरदारों की बैठक बुलाई और दूसरे दिन जौहर करने का निश्चय किया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में किले के सभी हिंदू उठे। महिलाओं ने पूरा श्रृंगार किया और फिर एक साथ मंदिर में जाकर सामूहिक आरती की। फिर सभी नर नारी एक दूसरे से गले मिले। पति पत्नी, भाई बहन, बाप बेटी भरे कंठ और सजल नेत्रों से विदा दे रहे थे। मंदिर से चला नर नारियों का समूह चिता के निकट आया। एक एक कर सभी माताएं, बहनें और बच्चियां चिता पर चढ़ने लगी। पुरुष वर्ग आंसू भरी आंखों और कांपते हाथों से चिता पर घी डालने लगा। वीर नारायण ने अपने 2 विश्वास पात्र साथी भोज कायस्थ और बिकारी रूमी को बुलाकर जौहर की जिम्मेदारी सौंपी। 2 साथी और जौहर की पूजा के लिए एक ब्राह्मण को छोड़ वीर नारायण केसरिया वस्त्र पहनकर सैनिकों के साथ किले के द्वार पर आ डटे। कुछ सैनिक दूर की दीवार पर तैनात कर दिए गए। दूर की दीवार पर खड़े ब्राह्मण ने वेद मंत्रों का पाठ शुरू किया। ब्राह्मण रोता जाता था और वेद मंत्र पढ़ता जाता था। चिता पर बैठी महिलाएं भीड़ में अपने पति, पिता, भाई को पहचान हाथ जोड़कर अंतिम विदा ले रही थी। माताओं की गोद में बैठे नन्हे बालकों को उनकी माता उंगली उठाकर पिता को दिखा रही थी। कोई हंस रही थी, लेकिन आंख सभी की भींगी थी। वेद पाठ पूरा हुआ। दुर्ग की दीवार पर खड़े ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटियों, हम हिंदू आज तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तुम्हारी मान मर्यादा की रक्षा के लिए तुम्हें अग्नि देवता को सौंप रहे हैं। मैंने इन्हीं अग्नि देवता को साक्षी मानकर कभी आप लोगों को विवाह सूत्र में बांधा था। मुझे क्षमा करना बेटियों, आज विवाह सूत्र में बांधने वाला ब्राह्मण तुम्हें अग्नि में भस्मीभूत कर रहा है। ब्राह्मण के संकेत पर भोज कायस्थ ने चिता में आग लगा दी। चिता धू धू कर जल उठी। चिता की लपटें उठती रही और हिंदू सैनिकों का प्राणों से मोह हटता गया। दोपहर तक चिता शांत होने लगी। फिर वीर नारायण ने दुर्ग का द्वार खोलने की आज्ञा दी। जिन सैनिकों की माँ, बहन, बेटियां और पत्नियां उनकी आंखों के आगे चल मरी, वे हिंदू गौर सैनिक भूखे शेर की तरह मुगलों पर टूट पड़े। मुगल सैनिकों में खलबली मच गई। हिंदू तो सिर पर कफन बांधकर मरने के लिए ही निकले थे। साक्षात महाकाल बने रणभूमि में मौत का तांडव कर रहे थे। लेकिन मुट्ठी भर सैनिक आखिर कब तक लड़ते। रात होते होते सभी समाप्त हो गए, मगर एक धाक छोड़ गए मुगलों के दिलों पर। मौत का ऐसा खौफ कि 2 दिनों तक मुगलों की किले के पास जाने की हिम्मत न हुई। 2 दिनों तक असफ खान अपने मरे हुए सैनिकों को दफनाने के लिए कब्रें खुदवाता और दफनाता रहा। चौथे दिन किले में कोई हलचल न देखकर मुगल सैनिक किले के पास गए और द्वार पर आवाज लगाई। किले में बचे थे मात्र 3 व्यक्ति, ब्राह्मण, भोज कायस्थ और बिकारी रूमी। बिकारी ने किले का द्वार खोला। मुगल सैनिक लूट के इरादे से किले में फैल गए।
मुगलों को लूट में मिले सैकड़ों सोने की असरफियों से भरे घड़े, जवाहरात, सोने की देवताओं की दुर्लभ मूर्तियां, सोने से बनी पशु पक्षी की मूर्तियां और दुर्लभ चित्र। इनके साथ मिली 2 अभागी राजकन्याएं, एक 18 वर्षीय दुर्गावती की चचेरी बहन कमलावती और दूसरी पुरागढ़ की 16 वर्षीय राजकुमारी। ये दोनों चीता के पास रखे बड़े पेड़ की मोटी डाल की ओट में जीवित बच गई थी। वृक्ष हरा था और चीता से दूर था। धुएं की वजह से भोजकायस्थ इन्हें देख नहीं पाया। ब्राह्मण, भोजकायस्थ और भिखारी रूमी को दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। इन अभागी राजकन्याओं के साथ लूट में मिला सारा सामान असफ खान ने अकबर के पास आगरा भिजवा दिया। धर्मांध अकबर ने दुर्लभ मूर्तियों को गलवा दिया और चित्रों में आग लगवा दी। दोनों राजकन्याओं को जबरन अकबर की द्वार की डेहरी को चूमने को कहा गया और इन अभागों को अकबर की रखैल बनाकर उसके हरम में भेज दिया गया। भारत की यह सबसे बड़ी विडंबना रही है। भारतीय इतिहास को लिखने वाले सदैव ही आक्रांता, लुटेरे और रक्त पिपासु रहे हैं और उनके ही दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास को देखा, सुना और पढ़ा जाता रहा है। अकबर को आज भी महान कहा जाता है, जिसने 1568 ईस्वी में 30,000 निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार किया और यह कत्लेआम युद्ध समाप्त होने के बाद साधारण नागरिकों का किया गया था। अकबर ने अपने गुरु, संरक्षक और सबसे बड़े सहयोगी बैरम खान की नृशंस हत्या उसकी सुंदर पत्नी और अपनी ही चचेरी बहन सलीमा बेगम को पाने के लिए करवा दी। आयरिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि राज हड़पने के संबंध में अकबर ने डलहौजी को भी मात कर दिया। नागरिकों की सुख शांति को अकारण हाहाकार में बदल देने वाला व्यक्ति नर पिशाच तो हो सकता है, महान कदापि नहीं। एक शांत राज्य जहाँ के लोग सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहे थे, ऐसे शांत राज्य को केवल अपने धन की पिपासा और स्त्रियों के लोभ में अकबर ने अकारण नष्ट करवा डाला। स्वतंत्र भारत के नागरिक विचार करें, क्या दुर्लभ भारतीय कला संपदा को नष्ट करने वाला भारत में महान कहलाया जा सकता है? क्या निरीह असहाय अबलाओं को बुरी तरह अपमानित करने वाला, उन्हें रखैल के निम्न स्तर पर भोगने वाला महान कहलाने के योग्य है? कृपया कमेंट कीजिए।